NBC 24 RJD के जो विधायक भी हैं लड़ चुकी है, हालांकि कुछ वोट से चुनाव हार गई, जिनका नाम है रितु जायसवाल, आज हमारे साथ है। बात करते हैं मैम, जिस तरह से कृषि बिल को लेकर धरने पर 22 दिन से बैठे हुए हैं, कोई वार्ता करने के बाद भी समाधान नहीं कर रहा है, क्या कृषि बिल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये बिल चोर दरवाजे से लाया गया, मन की बातें करने में हमारे प्रधानमंत्री जी इतने मशहूर रहे हैं, तो क्या ऐसी वजह रही कि कृषि बिल को लेकर के वो इस बिल को लाने से पहले उन्होंने बात नहीं की? और क्यों ऐसा होता है कि उनकी सारी चीज़ें एक रात में हो जाती हैं? GST अगर लागू करना है तो वो एक रात में कर लो, किसी तरह की नोटबंदी करनी है तो एक रात में कर लो। किसान बिल, अगर आप इतने ही समर्थक थे, आपको इतने ही हितैषी आप थे, तो क्यों नहीं आपने समीक्षा करके उनसे बातचीत करके किया? और आज आपको थोड़ा भी गुरेज नहीं हो रहा है कि आप उन किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, दलाल बता रहे हैं। इस सर्दी में अगर कोई बॉर्डर पे वहाँ पे जिस तरीके से जो स्थिति उनकी बनी हुई है, अब तक तो कई जाने भी जा चुकी हैं, वो अगर उनको नहीं दिखता है कि ये किसान है, तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके सीने में दिल ही नहीं है। और ये साबित करता है जिस तरीके से जमीन डोनेट कर दिया गया, दे दिया गया, करोड़ों एकर्स में ज़मीन को जिस तरह से एकर्स में लैंड जिस तरह से डोनेट किए गए, और बाद में जिस तरीके से चोर दरवाजे से बिल लाया गया, एक एक चीज़ें उनकी दिख रही हैं। सब्सिडी के नाम पे, गैस सब्सिडी के नाम पे उन्होंने वोट मांगे, 3 महीने से गैस सब्सिडी बंद है। सम्मान कृषि ये किसान सम्मान योजना की बात करें, वो गुजरात में बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से एक तरफ से आप लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बंद करते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं वजह ये तो नहीं है कि लालच वहाँ दो जहाँ आपको वोट लेना है, वोट का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ो, इस चीज़ को बंद करो। हम कहीं ना कहीं से, जैसे राशन, फ्री राशन की बात रही, हुआ कि 3 महीने तक देंगे, तो निश्चित तौर पे अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार में इलेक्शन है, इसलिए चूंकि अब बंगाल का इलेक्शन है, बिहार में बंद करेंगे, बंगाल में नहीं देंगे तो फिर वहाँ का वोट चला जाएगा, तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। तो कहीं ना कहीं से ये जो राजनीति उनकी पोलराइजेशन की रहती है, कहीं ना कहीं से उनकी राजनीति जो है वो लालच दे करके, क्योंकि आपने किसानों को किसान रहने का, जो उनकी बात होती है कि नहीं वहाँ पे सिर्फ बिहार की और यूपी की और इधर है, और उधर की किसान क्यों नहीं है, वहाँ पे इस तरफ के बॉर्डर एरिया के किसान क्यों नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों हैं? तो मैं तो तब भी पहले भी कहा कि उन्हें किसान रहने तो दो, उन्हें तो आप लोगों ने मजदूर बना के छोड़ दिया। वो भी कौन सा मजदूर, जिनको कि आप यहाँ काम भी नहीं दे सकते, माइग्रेटेड लेबर जिसको कहते हैं, वो बना करके आपने छोड़ दिया है। हालांकि बीजेपी जो किसान चौपाल योजना चालू की है, किसानों को जागरूक करने का, किसान बिल बताने का कि क्या है, तो क्या लगता है उसका प्रभाव किसान पर पड़ेगा? देखिए, अभी जो उन्होंने अभी हमने देखा था कि उन्होंने कार्यकर्ता बैठक सह किसान सम्मान करके एक शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें तो हमें एक भी किसान कहीं नहीं दिखे। उनके कार्यकर्ता थे जो कि भाजपा के ही कार्यकर्ता और ये लोग रहे, उसमें तो नहीं दिखा। किसान चौपाल के नाम पर कि वो क्या कर रहे हैं, उनको किनको कन्विंस कर रहे हैं और वो कितने कन्विंस हो रहे हैं, ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। कि अगर वो कर रहे हैं तो वाकई वो किसानों के बीच कर रहे हैं, किसानों के बीच कर रहे हैं तो वाकई वो उससे कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन बातों को करना चाहिए। किसान कह रहे हैं भाई हमें तुम्हारा ये काला कानून नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा ये पहला, दूसरा और तीसरा बिल हमें नहीं चाहिए। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तुम कह रहे हैं हम तुम्हारे हितैषी है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अरे भैया हम किसान हैं, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती इस चीज़ को आप थोप रहे हो? तो समीक्षा करने की वाकई उनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है कि वो समीक्षा करें कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए, और यही देश के लिए और किसान के लिए, यहाँ के लिए। जेडीयू 75 सीट पे इस बार बंगाल में चुनाव लड़ रही है, अकेला चुनाव लड़ रही है, हालांकि बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, बिहार में गठबंधन है और जेडीयू 75 सीट पे बंगाल में लड़ रहे चुनाव है। इसको लेकर क्या करना कर ले? उनको यहाँ जो हश्र हुआ है और जिस तरह से यहाँ की जनता ने उनको नकारा है और जिस तरह से वो सीट लेकर के आए हैं, तो बंगाल का चुनाव भी देख ही ले, है ना। जब अपने घर में दाल नहीं गली तो पड़ोस में जाकर के जो दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको लड़ना चाहिए, लड़े वो, और परिणाम भी आपके और हमारे सामने होगा। और बिहार में जिस जगह पे अगर आप जनता ने आपको नकार दिया, फिर भी आप यहाँ पे जिस तरह से अनुकंपा के आधार पे आप मुख्यमंत्री बने, तो जिस तरह से क्राइम यहाँ पे चरम पे है, तो अपना तो राज्य संभल नहीं रहा है।
तो पैर पसारें, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार कानून के दावा करते हैं, जो विधि व्यवस्था जो बिगड़ते नजर आ रही है और क्राइम बढ़ते नजर आ रहा है, तमाम अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और क्राइम दस्तक दे रही है, इसको लेकर क्या? अब वो रोकना भी चाहेंगे ना, तो वो उसमें सफल कितना होंगे ये तो भगवान मालिक है, क्योंकि जो व्यवस्था आज हुई है वो एक दिन की नहीं है। एक दिन में कहीं कोई क्राइम नहीं बढ़ जाता, एक दिन में कहीं मर्डर होने शुरू नहीं हो जाते, एक दिन में छीना झपटी लूटपाट डकैती की घटनाएं एक दिन का परिणाम कभी भी नहीं होती है। ये धीरे 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 करते करते इस तरीके से माहौल बनाया जाता है। आप रोजगार देंगे नहीं, आप काम धंधा देंगे नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम को चौपट करके रख देंगे, आपने कुछ भी नहीं दिया जिसमें एक सामान्य व्यक्ति। स्थिति आज बिहार की ये है कि बिहार के गाँव के लोग अगर बाहर जाकर कमाएंगे नहीं तो यहाँ उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये हकीकत है। तो ये और अब स्थिति क्या बन गई है कि बाहर में भी काम नहीं मिल रहा। पहले जिस तरह से जो यहाँ पे जो लेबर थे जो बाहर जाते थे 3 बार फसल लगाने और कटाई करने के लिए बाहर जाते थे, वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया कमा के लौटते थे। आज स्थिति है कि वो 15 से 20 हज़ार रुपया कमा के लौटते हैं। पहले जब वो जाते थे तो उनके जाने का खर्चा 200, 300, 400 पड़ता था, आज उनके जाने का खर्चा 5,000 पड़ता है, 4 से 5 हज़ार रुपया। तो उनका जाना और रहना इतना महंगा हो गया और पैसे बिल्कुल आधे से आधे हो गए हैं जो वो कमा के लाते थे। तो बाहर भी काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में वहाँ यहाँ पे क्राइम बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? रोजगार आपने दिए नहीं, इंडस्ट्रीज आपने खोले नहीं, किसी तरीके से बिहार को आप कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो उसके लिए आपकी कोई कोशिश रही नहीं। तो ये एक दिन का परिणाम तो है नहीं कि क्राइम बढ़ रहा है, ये तो शुरू से ही 15 सालों का परिणाम है कि आज बिहार उस जगह पे पहुंच गया है जहां सुबह से शाम तक अगर हम अपने घर सुरक्षित चले जाएं और अच्छी नींद सो ले तो हम ये समझ लें कि आज हम बच गए। ये स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ आरजेडी के जो विधायक के चुनाव लड़ चुकी हैं रितु जायसवाल, हालांकि कुछ वोट से हार गई है। रितु जायसवाल का कहना है कि बिहार में जो क्राइम व्यवस्था है नीतीश कुमार चाह कर भी नहीं इसको संभाल सकते, क्योंकि बिहार में रोजगार और के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार विपक्ष एक दूसरे पक्ष पे सवाल उठा रहा है और रितु जायसवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से कृषि बिल को लेकर कृषि धरने पे है, कृषि की मांग जायज़ है और केंद्र सरकार को कृषि बिल जो कानून है वापस लेना चाहिए, कृषि की मांग को पूरा करना चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24 सच की ताकत।